हाँ तो प्यारे बच्चों, अंग्रेजी के बाद हम बायो की क्लास ले रहे हैं। देखिए इसमें हमने टॉपिक लिया है परागण। इस टॉपिक में परागण में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हमको ये जानना होगा कोई भी पुष्प होता है, पुष्प में दो पार्ट होते हैं, स्टैमेन होता है और पिस्टिल होता है ना। परागण में ये दोनों पे हमको ध्यान देना है। ये मान लीजिए फूल का पार्ट होता है, इस पार्ट में हमारा जो ये पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हम लोग ना पिस्टिल बोलते हैं। ये हमारा मादा पार्ट होता है ना। यहाँ पे ये जो इसका फूला हुआ भाग है इसको हम लोग ओवरी बोलते हैं। और ये आपका स्टाइल होता है, स्टाइल कहा जाता है। ऊपर ये भाग जो होता है इसको हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं ना। इसके बाद आप देखेंगे हमको इस तरह से संरचना दिखाई दे रही है। ये जो संरचना होती है ना, इसको हम लोग स्टैमेन बोलते हैं ना। स्टैमेन ये नर पार्ट होता है फूल का ना। इसमें जो तंतु है, ये जो संरचना है पतली सी, इसे हम तंतु बोलते हैं या फिलामेंट बोलते हैं। और ऊपर ये होता है आपका एंथर, जिसको हम लोग परागकोश बोलते हैं। अब हमको परागण में यही देखना है परागण होता क्या है। देखिए ये जो हमारा स्टामेन होता है ना, स्टामेन में क्या होता है ना कि हमारा परागकोश का फॉर्मेशन होता है ना। पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है स्टामेन में, फॉर्मेशन होता है पॉलिन ग्रेन का, पॉलिन ग्रेन बनता है। और जो पिस्टिल होता है, पिस्टिल में हमारा ना अंडाशय ओवरी का निर्माण होता है। और ओवरी के अंदर एक फॉर्मेशन होता है, एक बनता है ना ओवरी के अंदर। और जो हमारे पॉलिन ग्रेन होता है, पॉलिन ग्रेन में स्पर्म फॉर्मेशन होता है, स्पर्म बनता है ना। और स्पर्म और एग दोनों के फ्यूजन होने से ही एक फल का निर्माण होता है। यहाँ पे हमको परागण पढ़ना है। तो परागण देखिए मेन चीज हमारा ये होता है कि जो हमारा पॉलिन ग्रेन है, पॉलिन ग्रेन एंथर के अंदर होता है। इस एंथर जब फटता है तो पॉलिन ग्रेन हवा में बिखर जाता है। इस पॉलिन ग्रेन को स्टिग्मा के पास पहुंचने की प्रक्रिया को ही हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिन ग्रेन को स्टिग्मा के पास पहुंचने की ही प्रक्रिया को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं ना। देखिए यहाँ पे है, हमने लिखा है पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा के पास ना जिस भी स्थिति से या माध्यम से जो पहुंचे, इस प्रक्रिया के हम लोग पॉलिनेशन करते हैं ना। अब आता है हमारा पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है ना। तो हमारा जो ये पॉलिनेशन है, जो परागण है, ये हमारा दो प्रकार का होता है ना। पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन, स्व परागण इसको हम लोग कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हम लोग ऑटोगैमी भी कहते हैं। दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन, इसको हम लोग पर परागण कहते हैं, पर परागण भी कहते हैं। अच्छा, अब हम लोग इसमें पहला पढ़ेंगे स्वपरागण। स्वपरागण होता क्या है? स्वपरागण मतलब अपने से परागण हो, इसको हम लोग स्वपरागण करते हैं ना। इसमें देखिए कुछ सिचुएशन होना चाहिए हमारा। पहला इसमें है क्या, एडाप्टेशन फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन। एडाप्टेशन फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन मतलब स्वपरागण के लिए उचित परिस्थिति कि कौन कौन सा ऐसा परिस्थिति होता है जिसमें स्वपरागण नष्ट हो जाता है। वैसे तो हर एक प्लांट में पर परागण ही होता है, लेकिन पर परागण के विफल होने पर ही स्वपरागण होता है, नहीं तो स्वपरागण जल्दी नहीं होता है। तो क्या क्या एडाप्टेशन होता है कि स्वपरागण होता है? देखिए पहला एडाप्टेशन तो होता है बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी का मतलब होता है कि द्विलिंगिता। हमारा जो पुष्प हो, जो फूल हो ना, वह द्विलिंगी होना चाहिए। एक ही फूल में नर पार्ट, मादा पार्ट, स्टामेन, पिस्टिल दोनों होना चाहिए ना, ये जरूरी है। यदि एक ही पुष्प में एक ही फूल में यदि हमारा पिस्टिल स्टामेन नहीं है तो स्वपरागण होने की संभावना है बहुत कम होती है। इसलिए पुष्प का द्विलिंगी होना अति अनिवार्य है। दूसरा है होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब होता है सपरिपक्वता ना, सपरिपक्वता या समकालीन परिपक्वता जिसको हम लोग कहते हैं। देखिए पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए। और इसके बाद क्या है कि उसमें ना हमारा स्टामेन और पिस्टिल ये दोनों चीज एक ही समय पे परिपक्व होना चाहिए ना। मान लीजिए आपका स्टामेन परिपक्व हो गया, उसमें एंथर में परागकोश में पॉलिन ग्रेन बन गया, लेकिन आपका स्टिग्मा परिपक्व नहीं है तो असंभव है सेल्फ पॉलिनेशन
इसके लिए मान लीजिए आपका स्टिग्मा मैच्योर हो गया, आपका ये एंथर मैच्योर नहीं हुआ है, तब भी असंभव है। इसलिए होमोगैमी ये से हमको ये पता चलता है कि दोनों चीज़ का एक समय में परिपक्व होना जरूरी है। यदि दोनों ना स्टैमेट पिस्टिल एक समय में ही परिपक्व है तो हमारा यह सेल्फ पॉलिनेशन संभव है। दूसरा होता है क्लिस्टिकोगैमी। क्लिस्टिकोगैमी हाँ, आगे देखिए हमारा क्लिस्टोगैमी निमिलिकता होती है ना। इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे हमारे फूल होते हैं जो खिलते ही नहीं, वो फूल खिलते ही नहीं, बंद रहते हैं और उनका पिस्टिल और स्टामिन ना दोनों आप एकदम बंद रहता है, बंद वातावरण होता है, तो वहाँ पे पर परागण होने की संभावना नहीं होती है और उसका परागकोश फूल के अंदर ही फट जाता है। जैसे ही फूल के अंदर परागकोश फटेगा, सारा परागकण जो पॉलन ग्रेन होता है वह स्टिग्मा पे अपने आप आ जाता है ना, आ जाएगा। तो वहाँ पे ऐसी स्थिति में ना ये आपका स्वपरागण हो जाता है ना। और स्वपरागण से क्या लाभ है क्या हानि है, इसको आप लोग बच्चों देख लेंगे। आज के लिए बस इतना काफी है।